पानी तो है ही नहीं, इधर तो सिर्फ झाग ही है। हमने वादा किया था छठ पूजा से पहले। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है जैसा दिखाया गया था। फिर से वही गंदा, फिर से वही गंदगी। ये बिहारी वोट ज्ञान का एक स्रोत है। अच्छा, वोट बस बिहार के वोट को ज्ञान करने के लिए ऐसा सीएम ने करा है। तो बताया जा रहा था कि पानी बहुत ज्यादा बेदेबल है, कहाँ बेदेबल है? अब बताइए सीएम को खुदा की डुबकी लगाएंगे इसमें? सरकार यमुना की बात तभी करती है जब उन्हें वोट बैंक चाहिए होते हैं। सरकार तब कहाँ रहती है जब वोट बैंक खत्म हो जाते हैं। यमुना को लेकर लगातार काम करेंगे। काम हो रहा है तो काम दिखना भी तो चाहिए। ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो कि इतना इनविजिबल है कि हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है? केजरीवाल ने सफाई करवाई थी, लेकिन जब से रेखा गुप्ता, मेरा मानना है कि जब से रेखा गुप्ता जी आई है तब से थोड़ी गंदगी है। कमाल की बात तो ये है ना कि बीजेपी ने केजरीवाल को बहुत खरी खोटी सुनाई थी जब केजरीवाल वो डिफॉर्मल यूज कर रहा था। वही तो क्यों हो रहा है, यही मैं बोल रहा हूँ। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है देखो ना, बीजेपी का तो अपनी आदत है बात पे पलटने की। उन पलट गए अपनी बात पे, डाल रहे पॉइजनस केमिकल, वही जहर डाल रहे हैं पानी में। बीते दिनों छठ त्योहार पर चमकने दमकने वाली दिल्ली की यमुना नदी एक बार फिर अपने घाव से करहा रही है। दरअसल जिस तरीके से यमुना नदी को छठ पूजा के दौरान डीप फॉर्मर केमिकल डालकर चमकाया दमकाया जा रहा था, ऐसे में अब यमुना का हाल बेहाल हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यमुना की दिखाई जाए। ये जो आप हाल देख रहे हैं, ये कालंदी कुंज ओखला बैराज से फ्लाईओवर के नीचे का हाल है। और ऐसे में अगर ये जो तस्वीरें आप देखेंगे तो ये वही यमुना है जो अब से कुछ दिन पहले छठ घाट पर चमकती दमकती नजर आ रही थी। सरकार इसको लेकर यहीं पर सरकार की तरफ से तमाम लगाया गया था वो कैंप, क्वालिटी जो पानी का चेक करने के लिए लगाया गया था। लेकिन जिस तरीके से उस वक्त ये बताया जा रहा था कि यमुना चमक रही है, दमक रही है, लेकिन अब उस यमुना का हाल बेहाल है। और ऐसे में ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाऊं तो आप देखिए, जहां जहां तक आप देखेंगे ये दूर दूर तक यमुना नदी का हाल है। दरअसल छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा था। उस दौरान यमुना में जो झाग अब आपको नजर आ रहा है, तो उस दौरान ये जो झाग की मात्रा है कम नजर आ रही थी। लेकिन अब वही यमुना एक बार फिर जहरीली और प्रदूषित हो चुकी है। जिस तरीके से यमुना सफाई की बात कही गई थी भाजपा की तरफ से, वो कहीं धरातल पर यमुना सफाई होते हुए या दिखते हुए नजर नहीं आ रही। अब आपको एक स्क्रीन पर दिखाऊं, ये आपको डिफॉर्मर के लिए इस तरीके से कई जगह बोट चलती हुई नजर आएंगी। ये फिलहाल छठ पूजा से चल रही हैं और 12 नवंबर को ये बंद कर दी जाएंगी। यानी कि जो तस्वीरें आपको अभी दिख रही हैं, आने वाले समय में इससे भी बुरा हाल आपको दिल्ली की यमुना का देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से दिल्ली वासियों को ये कहा गया कि यमुना पूरी तरीके से स्वच्छ हो चुकी है, यमुना में झाग की मात्रा जब छठ के दौरान 5% दिख रही थी, वही अब 90% तक यमुना में नजर आ रही है। सरकारें तमाम वादे और दावे बहुत करती हैं यमुना नदी को लेकर, लेकिन हालात आज भी यमुना के सुधरे नहीं हैं, क्योंकि तस्वीरें बहुत भयावह हैं। अगर आपको ये कालंदी कुंज फ्लाईओवर के नीचे ये बैराज दिखाऊं तो सभी फाटकों को खोल दिया गया है। और ऐसे में दरअसल ये जो आप झाग देख रहे हैं ना, इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि जब छठ पूजा पे हथनीकुंड बैराज से 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब उस दौरान पानी का जो बहाव था वो बहुत ज्यादा था और ऐसे में तब प्रदूषण पानी में कम नजर आ रहा था। लेकिन अब हथनीकुंड बैराज से उस तरीके से जो पानी छोड़ा जाना चाहिए जिस मात्रा में, वो नजर नहीं, वो छोड़ा नहीं जा रहा है। लिहाजा यमुना के हाल बेहाल हो चुके हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की यमुना की है और कालंदी कुंज के जो फ्लाईओवर है, ओखला बैराज से निकल रहा है ये झाग बता रहा है कि यमुना अपने घाव से किस तरीके से करहा रही है। इतने मोटे मोटे आप देख रहे हैं झाग की परतें हैं जो पानी से कई फीट ऊपर है। और उसको छुपाने के लिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि देखिए, इस तरफ दिखाता हूं, देखिए ये जो तस्वीरें आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पर, तो उसको छुपाने के लिए तमाम तरीके से कोशिशें की जाती रही हैं।
ये जो तस्वीरें थी, ये तस्वीरें छठ घाट पर कुछ ज्यादा देखने को मिली थी, लेकिन अब जैसे ही छठ बीता उसके बाद आलम आपके सामने है। अब लगातार आप देखेंगे तो यमुना में इस झाग को छुपाने के लिए डिफॉर्मर का काम किया जा रहा है, यानी कि जो एंटी केमिकल ये जो लिक्विड है ये डाला जा रहा है ताकि ये जो झाग है उसको लगातार छुपाया जा सके। लेकिन हालात ये हो चुके हैं कि जब यमुना के बीचों बीच डिफॉर्मर डाला जा रहा है तो वो झाग महज उतनी ही देर के लिए खत्म हो रहा है, यानी कि प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है और वो झाग बीच से हटकर किनारे किनारे यमुना के नजर आ रहा है। आलम ये हो चुका है कि ये जो आप नाव देखेंगे, देखिए ये हमारी स्क्रीन पर आपको एक नाव नजर आ रही होगी, ये नाव भी इस झाग में डूब चुकी है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि झाग की जो परतें हैं वो कितनी मोटी हैं और जो वादे हैं सरकार के वो कितने खोखले हैं। देखिए एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कुछ लोग जो हैं वो घाट के किनारे मौजूद हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से ये लोग घाट पर आए हैं और यमुना का जो हाल है, क्या इसको देखकर इनका मन परेशान हुआ है? क्या यमुना जिस तरीके से छठ पर नजर आती थी क्या उसी तरीके से आज भी नजर आ रही है, या पहले के मुकाबले यमुना का हाल बेहाल है? जैसे किसी आदमी को रोग ग्रसित कर लेता है, ठीक उसी तरीके से इन दिनों यमुना भी पूरी तरीके से अपने प्रदूषण से ग्रसित है, जिसको लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो सभी दावे खोखले साबित होते हैं। अब देखिए कुछ यूथ हमारे साथ हैं, इन यूथ से जानने की कोशिश करेंगे कि ये घाट किनारे दरअसल करने क्या आए थे। क्या यमुना को लेकर इनके मन में कोई सवाल है? क्या ये यमुना से का हाल देखने आए थे? आखिर यहाँ आए क्यों थे? क्या नाम है आपका? अक्षराज। अक्षय, आप लोग घाट पर आए किस लिए आए? क्या मैं समझा नहीं। हम लोग ये देखने आए हैं कि इस तरफ आ जाओ। हाँ। जैसे कि सीएम ने वादा किया था छठ पूजा से पहले। हाँ। मैं भी बेसिकली बिहार से हूँ। अच्छा। तो देखने आया था कि सच में जैसे सीएम ने बोला है कि यमुना को मैं साफ कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, और टेस्ट कर रहे थे जगह जगह जाके कि ऐसा क्लीन है। हाँ, क्वालिटी चेक किया जा रहा था पानी का, क्वालिटी चेक किया जाता था क्लीन है कि नहीं है। लेकिन अब देख लो, आप देख सकते हो, कैमरा वाले भैया दिखा दो। हाँ। क्या है स्थिति? हाँ। देख रहे हो ना? अच्छा, जब से मैं तुम्हें मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से तुम लोग यहाँ खड़े हो। तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो क्या ये बोट ज्यादा ही एक्टिव हो गई है, कुछ ज्यादा तेजी से काम कर रही है या पहले से ऐसे काम करे? क्योंकि आप लोग मेरे से पहले से मौजूद हैं। क्या ये जो बोट अब जितनी तेजी से काम कर रही है मेरे आने के बाद, क्या इससे पहले भी ऐसे काम कर रही थी? नहीं, आपके आने के बाद ज्यादा तेजी से काम कर रही है। हम तो दोपहर 12 बजे से यहाँ मौजूद हैं। तो पहले जब हम आए थे तो 2 बोट काम कर रही थी, अब तो 4 कर रही है। क्या लगता है यमुना की तस्वीर को देखकर मन में एक दुख प्रकट होता है? यमुना को देखकर दया, जैसे किसी दुखिया को देखकर दया आती है, क्या यमुना को देखकर भी दया आती है आज की युवा को? ऑफ कोर्स, हम यहाँ पे छठ के बाद देखने आए थे कि क्या है हालत, पानी साफ हो गया है कहने में था। हम बिहार से हैं, यहाँ देखने आए थे क्या है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है जैसा दिखाया गया था। फिर से वही गंदा, फिर से वही गंदगी। ये बिहारी वोट बैंक का एक स्रोत है। अच्छा, वोट बैंक का एक सोर्स है ये? हाँ, यस भैया। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। वोट बस बिहार के वोट को गैन करने के लिए ऐसा सीएम ने करा है। यमुना को हम माता मानते हैं, देवी के स्वरूप मानते हैं। वो इतना डर्टीएस्ट, ये देख सकते हो आप, रोने जैसा फील हो रहा है ऐसा देख के। जिस तरीके से एक मोहल्ले का नाला नजर आता है, एक मोहल्ले की नाली नजर आती है, उससे भी गया गुजरा हाल नजर आ रहा है क्या? जरूर, ये मोहल्ले के नाले से भी बहुत ज्यादा गया गुजरा है। और छठ से पहले तो यहाँ पे क्वालिटी ड्राइव चलाए जा रहे थे, उधर बताया जा रहा था कि पानी बहुत ज्यादा बेदेबल है। कहाँ बेदेबल है? अब बताइए, सीएम को खुदा की डुबकी लगाएंगे इसमें? यहाँ पे छठ के लिए ही सिर्फ साफ सफाई होती है, लेकिन जैसे ही छठ खत्म हो गई इतना झाग, पानी तो है ही नहीं, इधर तो सिर्फ झाग ही है, सिर्फ और सिर्फ झाग है। तो क्या आप लोग स्टूडेंट हैं? हाँ, हम स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट हैं तो क्या बस ऐसे ही घूमने, मतलब क्या बस यमुना देखने आए थे या घूमते घूमते आ गए? पहली बात तो ये है कि यमुना एक रिवर नहीं है, ये एक लाइफ है। अगर हम अपनी लाइफ को ही मार देंगे तो जिएंगे कैसे? और जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार यमुना की बात तभी करती है जब उन्हें वोट बैंक चाहिए होते हैं। सरकार तब कहाँ रहती है जब वोट बैंक खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल।
देखिए, ये जो मेरे साथ यूथ है, जो आज का जनरेशन है, वो यमुना को लेकर कितना सचेत है, कितना सतर्क है। इनका कहना है कि दरअसल यहाँ से गुजर रहे थे और जब यमुना का ऊपर से हाल देखा तो छठ की याद आ गई। कुछ ऐसा ही था। जी बिल्कुल ऐसा ही था। और ग्राउंड लेवल पे तो मतलब कुछ काम हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और यही पानी जो है वो सप्लाई होके हर दिल्ली की जनता उसको पी रही है, कंज्यूम कर रही है, सारे काम हो रहे हैं। तो उस चीज से भी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री तो कहती हैं वो यमुना को लेकर लगातार काम कर रही हैं, साफ सफाई को लेकर जोर दे रही काम हो रहा है तो काम दिखना भी तो चाहिए। ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो कि इतना इनविजिबल है कि हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये पानी ऐसा हो चुका है कि अगर कोई किडनी का पेशेंट इसमें जाए तो वो मुझे नहीं लगता है वो सही सलामत वापस आएगा, उसका तबीयत पूरा खराब हो जाएगा। ये बहुत गंदा पानी है। जानकारी है आपको? हाँ, देख के लग रहा है, आप सही में आप देख सकते हैं, बहुत गंदा है ये पानी। ये तो मुझे तो नहीं लगता है इसमें कोई किसी को इन्फेक्शन या बिना कुछ तबीयत खराब हुआ लेकिन ये होगा। भाजपा वाले तो कहते हैं केजरीवाल ने गंदी करी थी यमुना, केजरीवाल ने काम ही नहीं किया। अब रेखा गुप्ता कहती हैं कि केजरीवाल की सरकार से ही यमुना गंदी है, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। क्या केजरीवाल ने ही भ्रष्टाचार किया, ये सरकार भी कर रही है? देखो कर तो सभी रहे, सरकार भी कर रही है, अटेंशन नहीं चेंज दिया हो रहा है जा रहा। और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, बस सरकार चेंज हो। केजरीवाल ने सफाई करवाई थी, लेकिन जब से रेखा गुप्ता, मेरा मानना है कि जब से रेखा गुप्ता जी तो आई है तब से केजरीवाल- थोड़ी गंदगी है। क्योंकि जब से केजरीवाल की सरकार थी तब से थोड़ा साफ थी यमुना। अच्छा, जब केजरीवाल थे तब थोड़ी साफ थी। उन्होंने एक केमिकल यूज करा था जो कि बैन, किसने? केजरीवाल जी तो ने। वो तो अभी भी हो रहा है ना, वो हो रहा हाँ, था। तो वो फिर बैन हो गया था बीच में। फिर सीएम लेकिन कमाल की बात तो ये है ना कि बीजेपी ने केजरीवाल को बहुत खरी खोटी सुनाई थी जब केजरीवाल वो डिफॉर्मर यूज कर रहा था। वही तो अच्छा, तुम्हें इतना भी पता है? जी जरूर पता अच्छा, है। तो मतलब जब इसके डिफॉर्मर लिए केजरीवाल के टाइम पे डाला जा रहा था तो ये प्रवेश वर्मा जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, ये कहते थे जहर घोल रहे हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। अब फिर से ये अब क्यों हो रहा है, ये यही मैं बोल रहा हूँ। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है देखो ना, बीजेपी का तो अपनी आदत है बात पे पलटने की। उन पलट गए अपनी बात पे, डाल रहे हैं पॉइजनस केमिकल, वही जहर डाल रहे हैं पानी में, जहर से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, भैया आप सरकार बन रहे हो तो काम करो, हमें बस काम तो चाहिए। सरकार कर तो रही है, कह रही है भाजपा कह रही है मैं बहुत काम कर रही हूँ। भाजपा पार्टी कहती है मैंने दिल्ली की तस्वीर बदल दी। आपके सामने में है ना यमुना रिवर, देखो अभी तो फिलहाल में आज सफाई अपने घर जाए। ब्लेम डालते हैं, कोई काम पूरा कर नहीं रहा है जहाँ तक लगता है हमें। अच्छा, आज आप घर जाएंगे तो अपने घर जाके ये बताएंगे कि हम यमुना के घाट पे गए थे और स्थिति ये है। हाँ हम बिल्कुल बताएंगे। और एक लाइन में कहना चाहूंगी कि सुबह शाम झूठ बोलते हैं और पकड़े जाए तो जय श्री राम बोलते हैं। बिल्कुल। सुबह शाम झूठ बोलते हैं और पकड़े जाते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। देखिए, बस यमुना ही मोटिव नहीं है, बहुत चीजें हैं। अच्छा, हाँ, बहुत या- कौन कौन सी चीजें हैं? बहुत चीजें, डेवलपमेंट है। अच्छा, डेवलपमेंट चाहिए, पॉल्यूशन है, अच्छा, पोल्यूशन भी मुद्दा है। ऑफ कोर्स मुद्दा है। इधर तो आपको देखो दिख रही है सामने वाले बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं दिख रहा है। बिल्डिंग दिख रही है। सामने वाले बिल्डिंग नहीं दिख AQI 500 प्लस है, कई कई इलाकों में तो 305 प्लस है। एंड विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड, इट इज ऑल्सो इन वेरी पुअर कैटेगरी। इतनी जानकारी है कि AQI इतना Of course, खतरनाक। भैया। ऑब्वियसली दिल्ली को लेकर आज का यूथ इतना चिंतित है ऑब्वियसली जब हमारी जान की बात है तो हमें चिंतित तो होना ही चाहिए। और सरकार कह रही है कि मैं दिल्ली वासी के साथ हूँ। कहाँ दिल्ली वासियों के साथ है, डेवलपमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम होया जा रहा है और तो कुछ होता ही नहीं है। सरकार हमें विकास की बात बोलती है तो विकास कहाँ है? विकास तो इस देश में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप यमुना देख रहे हो, यहाँ पे लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो कहाँ है सरकार? अब दूसरी बार आने से पहले भी सोचना पड़ेगा कि अब आने से पहले सोचोगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आके कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम जा रहे हैं यमुना माँ से पास, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। बड़ी गंदगी है। कास्टिज्म के ऊपर डिबेट नहीं चाहिए, हमें बस डेवलपमेंट चाहिए और जो काम करे। तो आप कह रेसिज्म रहे हो कि आप मूल रूप से racism आप की कह रहे हैं, politics नहीं आप चलेगी। कह रहे हैं क्या नाम है आपका? अक्षरा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। क्या बिहारियों के साथ साथ दिल्ली वालों को भी अब ये सरकार ठगने का प्रयास कर रही है? ऑफ कोर्स, ऐसा लगता है तुम्हें? ऑफ कोर्स। चलिए, ये आज के यूथ थे और ये महज स्टूडेंट है और ये कह रहे हैं कि हम घूमते घूमते यहाँ यमुना के किनारे आ गए थे। और ये तस्वीर मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए, दरअसल ये जो यमुना में आप झाग देख रहे हैं ना, इसका 4 मेजर कारण है। पहला मेजर कारण ये है कि घरों से, होटलों से निकलने वाला जो डिटर्जेंट है वो सीधे तौर पर बिना ट्रीटेड होकर वो सीधे यमुना में मिल जाता है। इसके अलावा अगर छोटे छोटे कारखाने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात की जाए तो झाग को दिखाया जाए, वो सीधे तौर पर बिना ट्रीट होकर सीधे यमुना में उसको मिला दिया जाता है और जिसके चलते यमुना इस घाव से लगातार करहाती रहती है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं और आलम ये होता है कि सिर्फ वादे सिर्फ फाइलों में रह जाते हैं और धरातल पर कुछ खास नजर नहीं आता। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा यमुना को प्रदूषित करने वाला जो जहर है वो
जलमल है, यानी कि जो घरों से निकलने वाला जलमल है वो 80% दिल्ली का सीधे तौर पर बिना ट्रीट किए यमुना में छोड़ दिया जाता है, और जिसके चलते यमुना की ये तस्वीरें होती हैं। बहरहाल दिल्ली की यमुना छठ के बाद एक बार फिर से करहा रही है, लगातार अपने घाव को लेकर रो रही है, और इसके साथ ही साथ रो रहे हैं वो लोग जो यमुना किनारे आए और यमुना का हाल देखकर कह रहे हैं ऐसी तो नहीं थी मेरी दिल्ली। लेकिन फिलहाल दिल्ली के हालात आपके सामने हैं, और दिल्ली की जनता वर्तमान सरकार पर सवालों के बारूद दाग रही है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।